खा रही हो? हैं? बंटी है। तो अब हम जा रहे हैं, आप चलोगे हमारे साथ कराची? कराची कह रही हूँ, लाहौर। लाहौर चलोगे? हैं? क्यों? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने वापस लाहौर आना था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब बताओ, मम्मा के साथ आओगे, पापा के साथ आओगे? दोनों के साथ आओगे? तो वो दोनों अगर इधर ही छोड़ गए तो क्या करोगे? नीचे चली जाओगे? तो दांत कहाँ गए आपके? टीथ कहाँ गए? चूहा तो नहीं ले गया था? देख लो। और ये जी मेरी नंद की बेटी है जिनके घर हमने स्टे किया था, और ये बहुत कम बोलती है, बहुत शाय बच्ची है। और पता नहीं ये कौन सी ये बंटीज खा रही थी कि उससे इसकी जो ज़ुबान का कलर है वो भी चेंज होता जा रहा था। जिस कलर की खाती थी उस कलर की हो जाती थी इसकी टंग। तो यहाँ पे मैं इससे कर रही थी बातें और इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि तकरीबन हम यहाँ पे रहे हैं 10-12 दिन रहे हैं, और इन 10-12 दिनों में हम घर पे ही नहीं रहे कि मैं इस बच्ची से भी बातें करती। तो ये अपना पियानो दिखा रही थी जो इसके पापा ने इसके लिए दुबई से भेजा था। तो बहुत खुश हो रही थी अपनी टॉयज़ दिखा दिखा के। और ये देखिए, ये हमारा सामान जो है वो पैक हो चुका है। तो रियली पैकिंग करना आसान होता है, लेकिन जब वापसी का होता है ना तो सामान पता नहीं क्यों भर जाता है। और सामान इतना भर गया था कि बड़ी मुश्किल से पैक हो रहा था। तो यहाँ पे मैं सामान भी देखने आई थी कि पूरा कंप्लीट है। और वो जो सोफ़े पे चीज़ें रखी हुई हैं वो मेरे बैग की हैं, और वो सॉक्स वगैरह वो पहनूंगी रास्ते में, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे बुखार हो गया था। नहीं आती गाने तो आपको बहुत आते हैं। और फिर हम आए थे यहाँ पास ही, इनके घर के बेकरी थी, वहाँ से निम्को लेनी थी, तो वहाँ पे आए थे। तो ये केक मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, कलरफुल से केक। मतलब मैं भी लाहौर में ऑर्डर पे बनते हूँ, लेकिन वैसे बने बनाए जो है वो मैंने नहीं देखे ऐसे केक कलरफुल से। तो ये देखिए, ये कितने प्यारे माशाल्लाह खूबसूरत केक बनाए हुए थे इन्होंने, कलरफुल से। हर कलर था, यानी हर कलर का इसमें केक था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मिल तो लो। चलो आओ, नीचे आओ, अल्लाह हाफिज़ नीचे करते हैं। आ जाओ अब्दुल्ला। सो रहा है अब्दुल्ला। और फाइनली जी हम लोग रिक्शे पे बैठ गए हैं ताकि हम लोग स्टेशन पहुंच जाएं। हमारी एक्चुअली ट्रेन थी ग्रीन लाइन से, हमने वापस जाना था। तो वो रात 10 बजे की थी, लेकिन हम इनके घर से तकरीबन हम 7 बजे मतलब रिक्शा चल पड़ा है। और हम इतनी पहले क्यों निकले थे, क्योंकि इनके घर से एक तो स्टेशन भी बहुत दूर था, और दूसरा कराची में रात में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि जाना तो है ही है, पहले जाएं बाद में जाएं, तो इससे बेहतर है कि टाइम से पहले हम वहाँ पे पहुँच जाएं। तो तकरीबन हम 7 बजे निकले थे, तो 3 घंटे अभी थे हमारे ट्रेन में आने में, लेकिन हम पहले ही निकल गए थे। और ये जो कराची का ज़ू जो है वो राइट साइड पे हमारे जो है वो आ रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। तो जी हम स्टेशन पहुँच गए हैं। हम पूरे 8 बजे जो है वो स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि बाय चांस रश भी नहीं मिला, और भागम भाग मतलब रिक्शा आया, और हम इजीली यहाँ पे पूरे घंटे में पहुंच गए थे। तो अब स्टेशन आ गया है, तो मेरे हस्बैंड रिक्शे वाले को दे रहे हैं पैसे, और अब हम चलते हैं।
आप मेरा फेस देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब थी। तो बस मैं ऐसे ही बैठी हुई, मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और वो जो मेरे पीछे ट्रेन है वो सर सैयद एक्सप्रेस थी, जो कि इस्लामाबाद जा रही थी, मतलब पिंडी जा रही थी। खैर ग्रीन लाइन भी पिंडी ही जा रही थी, लेकिन वो लाहौर में स्टे करती है, उसके बाद पिंडी जाती है। तो हमने ग्रीन लाइन इस वजह से करवाई ताकि हम देख सके कि इसकी क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, और हमें लगा ये बहुत अच्छी होगी। तो आगे चल के खैर मैं इसका बताऊंगी साथ साथ। तो ये देखिए, ये हमारी भी ट्रेन आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। और 8:30 पे पूरे जो है वो ट्रेन लग चुकी थी यहाँ पे। और अब हम चढ़ते हैं ट्रेन पे और फिर मैं मिलती हूँ बाद में। और मैं तो आके सीट पे बैठ गई थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, और मेरे हस्बैंड ने ब्लैंकेट भी निकाल दिया था ताकि मुझे ठंड ना लगे। और बस ट्रेन चलने ही वाली है, काफ़ी देर वेट किया हम। खैर ट्रेन में बैठ के मुझे सुकून मिल गया था क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी कराची में। और ये देखे फाइनली अल्लाह का शुक्र है हमारी ट्रेन चल पड़ी है। तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, बस मेरे हस्बैंड ने खैर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। और ये नेक्स्ट स्टेशन जी आया था हैदराबाद का। तकरीबन रात के 12 बज रहे थे जब हैदराबाद आया, तो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड उतरे थे। और मुझे सर्दी लग रही थी तो उन्होंने बस मेरे लिए चाय ली। और जी अब हम पहुंच गए हैं रोहड़ी, और ये तकरीबन फजर का टाइम है जब हम रोहड़ी पहुंचे थे। और यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ही उतर के वीडियो बना रहे थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं उतरी, बस मैं चाय मंगवा रही थी। एक दफ़ा यानी लास्ट टाइम जो मैंने मंगवाई थी वो हैदराबाद से मंगवाई थी, फिर रोहड़ी पे मंगवाई। तो यहाँ पे खैर मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे ब्रश वगैरह कर लो, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं करना, बस मुझे चाय ला दे। और अब जब वीडियो में मैं ये शॉप देख रही हूँ तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि काश मैं भी उतरती तो मैं यहाँ से कोई शॉल वगैरह ज़रूर लेती। ये जैकेट्स भी बहुत प्यारी लग रही थी, बस उतरी नहीं मैं। और मुझे पता होता कि यहाँ से शॉल्स मिल रही हैं तो मैं ज़रूर उतरती, क्योंकि मुझे शॉल्स लेनी थी। तो जी सुबह के मेरा ख़्याल है 6-7 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं जी। तो ये एंग्रो प्लांट आ गया है, जिसे मैंने रात में भी दिखाया था आपको, और हमेशा मैंने रात में ही देखा है इसको।
जहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग होती है। तो ये देखिए, ये दिन में इसका व्यू एंग्रो का, तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा। लेकिन सफ़र अभी भी बहुत ज़्यादा था और रियली मैं थक गई थी। एक तो तबीयत भी नहीं थी ठीक, और ऊपर से रात का सफ़र ठीक रहता है, मतलब जैसे कराकरम है या दूसरी ट्रेन्स और भी होंगी जो असर के टाइम चलती हैं और सारी रात सफ़र करने के बाद सुबह में 9-10 बजे वो कराची पहुंच जाती हैं। तो वापसी पे हमने ग्रीन लाइन का सोचा, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि हमने गलत सोचा, क्योंकि रात तो फ़ौरन गुज़र गई और अब दिन का सफ़र था। और ये देखिए, हमारा नाश्ता आ गया है। अच्छा, इस ट्रेन की टिकट, मतलब ग्रीन लाइन की टिकट थोड़ी महंगी थी, क्योंकि ये लोग 2 मील देते हैं, नाश्ता देंगे और लंच देंगे। डिनर खैर इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि 10 बजे इसकी टाइमिंग थी चलने की और डिनर का टाइम जो है वो गुज़र जाता है। तो ये हमारा नाश्ता आ गया है, जिसमें 2 ब्रेड थी एक प्लेट में और एक एग था, और मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता आ गया था। और सारा जो था इसमें दिन का ही सफ़र था। रात तो बहुत जल्दी गुज़री, लेकिन कराकरम जो है वो कराची से भी 3 साढ़े 3 बजे चलती है और सुबह वो 10-11 बजे लाहौर पहुंचा देती है। तो वो सफ़र जो है, मेरे ख़्याल में वो इजी रहता है कि रात रात में आपका सारा सफ़र गुज़र जाता है और आपको फ़ील भी नहीं होता और आप थकते भी नहीं। और ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा ब्रिज गुज़र रहा था, मतलब इन्होंने पूरा ब्रिज बनाया हुआ था पर नीचे फसलें थी, कोई पानी नहीं था। मतलब फसलों में पानी डेफिनेटली लगा होगा पर कोई दरिया वगैरह नहीं था। तो मुझे बड़ी हंसी आई देख के, और मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी कि ये कौन सा दरिया है, तो खैर उनको भी ज़्यादा पता नहीं था, इस वजह से ना मुझे पता है और ना मैं आपको बता रही हूँ। और फाइनली जी खाने वाला आ गया था, और अब मैं भी इंशाल्लाह नीचे उतर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़्रेश होना है, ब्रश वगैरह करूँगी, हाथ मुँह धोऊँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड जो है वो कहने लगे कि मैंने तो कल से चाय नहीं पी, मुझे तो चाय पीनी है। लेकिन मेरा अब बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि मैं 2 से 3 कप रात में पी चुकी थी, तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो बस उन्होंने अपने लिए चाय ली। और यहाँ से जब मेरे हस्बैंड ने चाय ली और एक ही सिप लिया, तो वो नाक चढ़ा रहे थे, मतलब उन्हें अच्छी नहीं लगी यहाँ की चाय, लेकिन खैर उन्होंने पीनी थी। और इस वक्त मेरी तबीयत तो खैर अब मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही थी, तो इस वजह से अब मैं बाहर भी निकली और फ्रेश एयर में आई और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अच्छा जी, हम ट्रेन में बैठे हैं, मतलब खानेवाल से, तो उसके बाद जी हमारा लंच आ गया था। और ये देखिए, ये इन्होंने पुलाव दिया था
और एक शामी कबाब था। तो ख़ैर हमने एक ही प्लेट ली थी उनसे। और ये मेरी मतलब मैं जो घर से बिरयानी लाई थी वो ये हॉट पॉट में थी। तो मुझे याद आया कि रात में जब हमने डिनर किया था तो हमने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही थी कि ये रायता लाए थे और ये साथ बिरयानी लाए थे। क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक थी और मुझे याद ही नहीं रहा, तो बस मैंने थोड़ा सा खाना खाया और दवाई खाई और फिर बैठ गई थी, मतलब लेट गई थी। तो ये फिर हमें इन्होंने दिया जूस। और फैसिलिटीज़ तो मतलब इनकी अच्छी है कि मील वगैरह देते हैं, लेकिन रियली दिन का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं बहुत उकता चुकी थी। अब मैं क्या, सभी पैसेंजर जो है वो उकता चुके थे और वो तो कानों को हाथ लगा रहे थे कि आइंदा हम अब ग्रीन लाइन से नहीं आएंगे। हम तकरीबन 3:30 पे लाहौर पहुंच गए थे। और ट्रेन तकरीबन 2-2.5 घंटे लेट हुई है और रैली बहुत मुश्किल सफ़र था। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। गाड़ी आ चुकी थी हमारी, तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने शहर को देख के। और यकीनन आपको भी मेरा सफ़र जो है वो थका देने वाला लगा होगा, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत थक गई थी। तो ये गुज़रे है जी हम जेल रोड से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। मुझे तो मतलब खैर मेरी तो तबीयत वैसे ही ख़राब थी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने जैसे कोई स्वेटर कोई जर्सी वगैरह नहीं पहनी हुई थी। तो यहाँ पे आते ही मुझे फ़ील हुआ कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और बादल भी थे यहाँ पे। और मुझे खैर कराची में तो बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया, जैसा कि आपने मेरे व्लॉग से देखा ही होगा। तो खैर वो डेली का आना जाना डेफ़िनेटली थकावट तो हो ही जाती है और आपको रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अब फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी, सुबह उठना, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना, काम करना घर के, और फिर बैठे रहना रज़ाई में, क्योंकि सर्दियों में तो और कोई काम नहीं होता। बस दिल करता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें और रज़ाई में बैठ जाएं। मुंह भी अंदर करके मैं तो बैठ जाती हूँ। तो खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया कराची में जाके। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।